हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज एक नई सोच के साथ। एक शहर में एक बुजुर्ग रहा करते थे। उनका एक बेटा था। बेटे को उन्होंने जी जान से प्यार करते और उसे पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। ऑफिस में उनका बहुत मान सम्मान था। बेटे को नौकरी लग गई, बड़े घर में उसकी शादी भी हो गई। बहू के आने के बाद बेटा और बहू अपने पिताजी का बहुत ध्यान रखते। पिताजी जब ऑफिस से आते तो भाग के बहू उनको पानी लाती, गरम चाय और नाश्ता देती और दोनों आराम से बैठ के चाय पीते और नाश्ते पर दोनों बातचीत करते। इस तरह से ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी। बहुत जल्दी ही पिताजी रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलने में थोड़ी देरी हो गई। अब उनकी आर्थिक व्यवस्था में वो अपने परिवार को सहयोग नहीं दे सकते थे। इस तरह से अब जब भी वो बाहर से आते, घर के लिए साग सब्जी या कुछ सामान लेके आते, आके वो चाय मांगते, पानी मांगते, लेकिन बहुत देरी होती। बहू किसी न किसी काम का बहाना बना के उनको देरी कर देती थी। खाने में भी उनको देरी होने लग गई। रात को बहुत देर के बाद उनको खाना मिलता, वो भी ठंडा खाना। पर फिर भी वो बहुत धैर्यवान थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बार उन्होंने देखा कि पानी सिर से गुजर गया है। दोपहर की चाय नहीं मिली, शाम के खाने में भी बहुत देरी हो गई। बहुत उदास हो गए। अब वो बाहर गए और एक बगीचे में बैठे थे, कुछ सोच में डूबे हुए थे कि सब कैसे हो गया। एक युवक उनके पास आया, बोला, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं कुछ बात नहीं, ऐसे ही। तब युवक ने कहा, मैं लॉटरी की टिकट बेचता हूँ। अभी तक मेरी कोई टिकट बिकी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक टिकट आप खरीद लें। बुजुर्ग बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, 10 रुपया है, वो मैं अपनी पसंद का खाना खाऊंगा। तो युवक बोला, आप एक टिकट खरीद लीजिए ना, इससे पैसे से मैं अपने घर ले जाऊंगा, बच्चों को कुछ सामान बच्चे के लिए लेके जाऊंगा। बुजुर्ग बहुत दयावान थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैं नहीं खाऊंगा तो तुम ले लो। उन्होंने वो टिकट लेके 10 रुपये उसको दे दिए। बुजुर्ग जब घर आए, खाना वाना सब खत्म हो चुका था। वो खाली पानी पी के वो सो गए। टिकट उन्होंने अपने तकिए के नीचे रख दिया। सुबह जब उठे तो अखबार देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस नंबर के टिकट जो था उसकी लॉटरी निकल गई है। बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाया। बेटे बहू हंसने लगे। वो बोले, ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है। इतने में वो युवक आया उनके दरवाजे पे और वो बोला कि अंकल, आप चलिए मेरे साथ, आपके नाम का टिकट का लॉटरी निकल गई है, आपको पैसे मैं दिलवा देता हूँ। और वो उनको लेके अपने साथ गया और लॉटरी के पैसे उन्हें दिलवा दिए। जब लॉटरी के पैसे लेके वो घर पहुँचे तो बच्चों ने कहा कि पिताजी, एक बड़ा घर खरीद लेते हैं, इतने पैसे आपके पास आ गए हैं। लेकिन अब बुजुर्ग समझदार हो गए थे। उन्होंने कहा, नहीं, भावना में आकर उन्होंने अपना जो पुराना घर था और जो अपनी जायदाद थी सब अपने बेटे और बहू के नाम पे कर दी थी। अब उन्होंने कहा, नहीं, ये रुपया मैं अपने पास रखूँगा और इसके ब्याज से मुझे पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद ये सारी रकम तुम्हें मिल जाएगी। बेटे बहू कुछ नहीं बोले। समझाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन फिर कुछ नहीं बोले और अपने पिताजी का ध्यान रखने लगे कि बाद में तो ये पैसा उनको ही मिलने वाला है। अब जो बुजुर्ग थे बड़े आराम से खुशहाल रहने लगे। बहू और बेटे वापस उनकी वैसे ही तामीरदारी करने लगे जैसे कि वो पहले करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि हर बुजुर्ग को अपने आर्थिक रुपयों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था करके रखनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं इस कोरोना के समय में बहुत बुजुर्ग अकेले रहते हैं। उनको कई रोग हो गए हैं, मनोरोग हो गए हैं। कई लोग आत्महत्या करने लगे हैं, कई लोग बीमार पड़ने लग गए हैं, हार्ट अटैक होने लगे हैं।
इन बुज़ुर्गों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ हिल मिल कर रहें। बच्चों को भी चाहिए कि अपने बड़ों का ध्यान रखें, उनके आसपास ही रहें। अगर वो अलग रहते हैं तो उनको दिन में 2-3 बार मिलते रहें, बात करते रहें। और जो फ़ॉरेन रहते हैं वो फेस टाइम करें, 2-3 बार दिन में अपने बुज़ुर्गों से बात करें। इससे उनको अच्छा लगेगा और उनके जीवन खुशहाल बनेगा। खाली पैसों का लालच बच्चे न करें। बच्चे में तो ताकत है, वो खुद कमा सकते हैं अभी तो। और जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी सारी कमाई, सारी ज़िंदगी तो बच्चों में लगा दी है। अब उन्हें सब ध्यान रखना चाहिए, आसपास उनको अपने बुज़ुर्गों को ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी आजकल बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी कुछ हेल्पलाइन खोल दी है। पुलिस लोग भी उनकी मदद करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। इस तरह से सोसाइटीज़ के अंदर भी जो बड़े लोग रहते हैं उनको भी कई बातें बताई जाती हैं कि वो दरवाज़ा न खोलें, वो ठीक ढंग से रहें, वो और भी उनको कोई भी मदद की ज़रूरत होती है तो वो करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि माँ बाप का ध्यान हर बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी एक दिन बुज़ुर्ग माँ बाप बनने वाले हैं। आशा करती हूँ मेरी कहानी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।